गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वप्रेरकत्वों के संयोजन को लेकर। और स्वप्रेरकत्वों के संयोजन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला तो श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वप्रेरकत्वों के श्रेणी क्रम संयोजन को। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक कुंडली को हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे हैं। जैसे कि मैं डायग्राम में बना रहा हूँ, ये प्रथम कुंडली, ये द्वितीय कुंडली और ये तृतीय कुंडली। तो तीन कुंडलियां जो है हम उनको श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। तो जब हम इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं तो मान लेते हैं प्रथम कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है या स्वप्रेरकत्व है L1, द्वितीय कुंडली का स्वप्रेरकत्व L2 और तृतीय कुंडली का स्वप्रेरकत्व L3 है। तो निश्चित तौर पे अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो डेफिनेशन ये बनाया जा सकता है कि दो या दो से अधिक कुंडलियों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक कुंडली का जो दूसरा सिरा है वो अपने अगले कुंडली के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है, वह स्वप्रेरकत्वों का या कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो इस आधार पे हम डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं इसके बेसिक चीज पर। तो ये तो तय है कि जब धारा प्रवाहित करेंगे तो सबका स्वप्रेरकत्व अलग अलग है, पहले का L1, दूसरे का L2, तीसरे का L3। तो निश्चित तौर पे इसका जो विद्युत वाहक बल होगा, पहले में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा मान लेते हैं E1, दूसरे में प्रेरित विद्युत वाहक मान लेते हैं E2 और तीसरे में E3 हो। तो उस स्थिति में निश्चित तौर पे जो टोटल विभव होगा वो कहीं ना कहीं इन अलग अलग विभवों के योगफल के बराबर होगा। तो यदि श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी विद्युत वाहक बल E हो तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। ये हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी के आधार पे जो व्याख्या होगी, हमको पता है फैराडे के द्वितीय नियम से कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुम्बकीय फ्लक्स की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उस आधार पे हमने निकाला था फैराडे के द्वितीय नियम से E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, जहां माइनस चिन्ह जो है वो सिर्फ दिशा को प्रदर्शित करता है। तो उस आधार पे इसकी व्याख्या करेंगे। चूंकि हमको ये पता है कि phi इज इक्वल टू Li होता है, phi इज इक्वल टू Li, जहां जो phi है वो I पर निर्भर करता है। तो उसके आधार पे यहाँ पर लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू माइनस d/dt Li। और आगे अगर हम देखें तो इज इक्वल टू L कांस्टेंट हो जाए, बाहर आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास रहेगा di/dt। तो जो विद्युत वाहक बल है माइनस L di/dt होगा। क्योंकि धारा जो है एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है तो उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आना है। इसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं अतः E1, अगर विद्युत वाहक बल पहले के लिए विद्युत वाहक बल E1 है तो उस समय L का जो मान है वो L1 है। तो इस आधार पर लिखा जा सकता है माइनस L1 di/dt। जैसा कि मैंने पहले कहा कि I धारा के परिमाण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि धारा किसी भी हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से E1 इज इक्वल टू माइनस L1 di/dt। उसी प्रकार E2 इज इक्वल टू माइनस L2 di/dt और E3 इज इक्वल टू माइनस L3 di/dt लिखा जा सकता है। तो चूंकि E1, E2, E3 सबका मान हमको पता है तो हम समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में जैसे ही हम मान रखते हैं E की जगह हम लिखेंगे माइनस L di/dt विच इज इक्वल टू माइनस L1 di/dt माइनस L2 di/dt माइनस L3 di/dt। तो यहाँ इसको यहाँ अलग से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से माइनस L di/dt और सारी चीज़ों में अगर देखें इस साइड में तो माइनस और di/dt कॉमन है तो माइनस di/dt को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर जो बच रहा है वो हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस L3। तो उस आधार पे हम बोल सकते हैं माइनस di/dt दोनों साइड से कैंसिल हो गया तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। अर्थात जब हम स्वप्रेरकत्वों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो उसका जो परिणामी स्वप्रेरकत्व गुणांक होगा या स्वप्रेरण गुणांक होगा वो निश्चित तौर पे उनके अलग अलग स्वप्रेरण गुणांकों के योगफल के बराबर होता है। तो इस आधार पे हम श्रेणी क्रम संयोजन स्वप्रेरकत्वों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी जो स्वप्रेरण गुणांक है उसका आधार या उसका जो मान है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से डेफिनेशन पर हम नजर डालते हैं कि स्वप्रेरकत्वों के श्रेणी क्रम संयोजन में
परिणामी स्वप्रेरण गुणांक सदैव उनके अलग अलग स्वप्रेरण गुणांकों के योगफल के बराबर होता है।